हेलो नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक है प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग। दैट मीन्स ऐसे टिश्यूज़ जो एक ऐसी लेयर बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। वर्ड्स को हमेशा याद रखिए कि उसके एडजेक्टिव से जाना जाता है। एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए कि उस टिश्यू शब्द को या कोई भी एक साइंटिफिक वर्ड यूज़ किया है, उसके पहले का वर्ड क्या लगाया गया है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो देखिए, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आर अ पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू सिस्टम, यानी कि प्लांट के टिश्यू सिस्टम में ये भी एक पार्ट आता है जिसमें आपके दो लेयर्स आती हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, अनदर वन इज़ कॉर्क। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको बस ये समझना है कि जब कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज़ हैं, या फिर बाकी सारे टिश्यूज़ जो प्लांट के अंदर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह के टिश्यूज़ काम में आते हैं। तो आपने ये वर्ड सीखा एपी। ट्राई टू ब्रेक दिस वर्ड एपी, EPI, एपी। एपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर लगा है, आउटर मोस्ट। और सेकेंड है डर्मिस। दूसरा वर्ड है आपका डर्मिस। डर्मिस का मतलब है आउटर मोस्ट स्किन हो गई या लेयर हो गई। जैसे आपके बॉडी के बाहर स्किन है, उसी तरह से प्लांट के बॉडी के बाहर स्किन और लेयर को हम कहेंगे एपिडर्मिस। दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज कॉर्क। दैट इज कॉर्क। आपने जब भी वर्ड ये कॉर्क सुना होगा तो डेफिनेटली आपने रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा। रॉबर्ट हुक ने अपनी स्पेसिफिकेशंस में, अपने जब उसने सेल डिस्कवर किया था तो उसने बताया था कि उसने कॉर्क लाइक थिंग्स देखी थी। जैसे आपके मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जैसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल शेप के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उस तरह से सटे हुए सेल्स से उसने कोई चीज़ देखी अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और उसने ये बोला कि ये एक एक चीज़ जो है ये एक एक कंपार्टमेंट है, एक एक सेल है, एक एक जगह है, एक एक लिविंग रूम है। सेल्यूलर मतलब लिविंग रूम, रूम जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। तो वो जो है कुछ देखने में कॉर्क ऐसा ही था, क्योंकि इसने एग्जाम्पल कॉर्क का लिया था। कॉर्क एक वुड जैसा होता है, ये प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, ये जब तक प्लांट के साथ में है तब तक भी प्रोटेक्शन दे रहा है, और जब प्लांट के बाहर हमने उसे ले लिया एज अ प्रोडक्ट तो तब भी वो प्रोटेक्शन देता है और बाकी बहुत सारे यूजफुल वर्क में काम आता है। देखिए, कॉर्क सेल जो है ये अंडरलाइंग लेयर्स है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये वाले कॉर्क सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? कॉर्क सेल्स। और जो ऊपर की लेयर है, दिस वन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं मार्क करके दिखा रही हूँ, इसे आप कहते हैं एपिडर्मिस। प्लीज़ ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है रप्चर्ड एपिडर्मिस। रीज़न, अगर आपका प्लांट बॉडी है, जैसे ये प्लांट बॉडी है, ये आपने एक स्टेम ले लिया, अब इस स्टेम को यहाँ से काटने की कोशिश की गई, यानी डेसिकेट किया गया। क्या किया गया? डेसिकेट किया गया। अगर किसी चीज़ को डेसिकेट किया जाएगा, काटा जाएगा, छीला जाएगा, तो ये जो ऊपर की लेयर है ना, थोड़ी बहुत रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, खराब हो जाएगी, पर अंदरूनी सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसी तरह से जो कॉर्क सेल्स हैं वो अंदर की तरफ के सेल्स हैं, जो थोड़े आप देख सकते हैं कि एक पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बने हुए सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने अंदर का एक पूरा प्रोटेक्शन देना है अंदर के बाकी टिश्यूज़ को। तो हम ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस डेसिकेट होना, या फिर दूसरा नाम है, अगर कोई इन्फेक्शन किसी प्लांट पर आता है तो डेफिनेटली अगर कोई सबसे पहले बचाएगा तो दैट इज़ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, ये वो लेयर है जो अपने ऊपर थोड़ा सा असर लेगी पर अंदरूनी सेल्स को कोई ख़राब नहीं करेगी, अंदरूनी टिश्यूज़ को ख़राब नहीं करेगी, इसीलिए इसका नाम डाला गया है एपी। एपी का मतलब हो गया आउटर और डर्मिस का मतलब हो गया स्किन, यानी कि बाहर की स्किन जो कि अंदर की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेट्स सी इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन तो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ कि ये डेसिकेशन और इन्फेक्शन से बचाता है। तो बाकी हम देखते हैं कि एपिडर्मिस के बाकी काम क्या है, या कॉर्क के बाकी काम क्या है। फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट लेयर पर। इसी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट में ये
आपके प्रोटेक्शन वाले टिश्यूज़, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर एक प्लांट में। जैसे कि और एरियाज़ कौन से हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, यहाँ ये प्रेजेंट है। ऑब्वियसली प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रिवेंट करता है डेसिकेशन को। मैंने बताया आपको डेसिकेशन का मतलब क्या है, कोई चीज़ का कट हो जाए, कोई चीज़ उसके ऊपर अंदर तक उसको काट दे या अंदर तक उसे छील दे, तो वहाँ पर ये काम करता है। मैकेनिकल इंजरीज हो जाए, बहुत तेज़ आंधी आई, तूफान आया, प्लांट थोड़ा सा बार्क से टूट गया या फिर उसकी लीव्स जो है वहाँ से निकल रही हैं, तो वो वहाँ पर अपने प्रोटेक्शन का काम शुरू कर देगा। वहाँ एपिडर्मल लेयर जो है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और प्लांट्स को कई बार इन्फेक्शन होते हैं, वो अंदरूनी इन्फेक्शन मतलब जैसे कोई चीज़ की कमी हो गई या मे बी किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, किसी चीज़ ने इन्फेस्ट कर दिया, तो वहाँ पर जो काम में आते हैं वो कॉर्क सेल्स और एपिडर्मिस काम आते हैं। ये बाहर की प्लांट बॉडी के बाहर के सर्फेसिस पे प्रेजेंट है, जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, है ना। और ये एक सेल वॉल के जितने थिक होते हैं, इतने मोटे नहीं होते, बट एक सेल वॉल जितने थिक होते हैं, और ये क्यूटिकल से ढके हुए होते हैं। अब आप एक डेजर्ट का एक लीफ लेकर चलिए, वैसे ही उसे रूट से इतना पानी नहीं मिलता, ऊपर से सनलाइट की गर्मी में उसको बहुत ज़्यादा पानी खींचकर ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। उस मेन टाइम पर अगर ये पत्ता अपने अंदर से बहुत पानी को बाहर निकाल देगा, तो क्या पूरा का पूरा प्लांट जो है वो अलाइव रह पाएगा, ज़िंदा रह पाएगा? नहीं। उस वक्त क्या होता है, इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्स होता है ना, मोम, ठीक है, जिससे कैंडल्स बनती हैं, मोमबत्तियाँ बनती हैं, इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, उसे कहा जाता है क्यूटिकल। ये वैक्सी कोटिंग जो है डेजर्ट के यानी मरुस्थल के जितने प्लांट्स होते हैं उन सब के ऊपर होता है, ताकि अगर वहाँ पर पत्ता प्रेजेंट है तो उसके ऊपर से पानी एकदम आसानी से ना निकले। ये वैक्स की कोटिंग उन पोर्स को रोक देती है, यानी जो स्टोमाटा अंदर प्रेजेंट है इसके अंदर, ये इसके ऊपर कोटिंग प्रेजेंट है। कोटिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, अपने अंदर से जो ये पानी या गैसेस बाहर निकाल रहा था वो थोड़ी बहुत रुक जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली इन्होंने काम करना है, नेचुरली इन्होंने पत्ते को और स्टेम्स को बाहर पानी खींचने से, बाहर निकालने से रोकना है। तो क्यूटिकल लेयर होती है बाहर। ये जो क्यूटिकल है ये वाटरप्रूफ लेयर है, वैक्सी सब्सटेंस से बनी है, मोम के सब्सटेंस से बनी है, जिसका नाम है क्यूटिन। क्योंकि ये क्यूटिन से बनी है इसीलिए इसका नाम क्यूटिकल है। और ये कौन सेल प्रोड्यूस करता है इस क्यूटिन को, इस वैक्स लेयर को, इस वैक्स के सब्सटेंस को? कहाँ कहाँ? फ्लावर में, लीफ में, स्टेम में, रूट में। ये उन एरियाज़ में काम करती है जहाँ पर प्लांट को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको अपना पानी बाहर नहीं निकालना है। और पानी अगर आपको बाहर नहीं निकालना तो डेफिनेटली प्लांट तो अपने ऊपर कोई रेनकोट डालेगा नहीं या अपने ऊपर कोई कवरिंग करेगा नहीं, तो उसके पास में एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये डेफिनेटली क्यूटिन को रिलीज़ करेगा। और क्यूटिन जो है ऊपर एक वैक्सी सरफेस बना देगी, यानी ये जो लीफ है, अगर कोई स्टेम है तो इसके ऊपर की जो लेयर बन जाएगी दैट इज़ वैक्सी वन, और उसे हम कहेंगे क्यूटिन रिलीज़ होने के बाद में क्यूटिकल लेयर उसमें प्रेजेंट है। ज़्यादातर कैक्टस में मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि कैक्टस जो है वो कहाँ का पौधा है? कैक्टस जो है वो एक डेजर्टेड प्लांट है, ठीक है। जितने पौधे आपके गर्म प्रदेश में, यानी कि अगर आप कहें जहाँ पर सनलाइट बहुत तेज़ है, इक्वेटर पे प्रेजेंट है ना, वहाँ वाले जितने आपके प्लांट्स हैं उनमें ये प्रोटेक्टिव टिश्यू अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसका सीधा सा काम है अंदर की चीज़ें बाहर जाने नहीं देगा, बाहर की चीज़ें आने नहीं देगा, पहला काम। जैसा कि हमने कैक्टस के केस में पढ़ा कि पानी अंदर है तो वो फोटोसिंथेसिस तक रहे, अंदर पौधे को ठंडा रखे, ठीक है, क्योंकि उसको अक्सर पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर इवेपोरेशन ना करे, ट्रांसपीरेशन ना करे। क्या ना करे? ट्रांसपीरेशन ना करे या फिर इवेपोरेशन ना करे। वो ये दो कामों से रोकेगा। कौन रोकेगा? इसको रोकने के लिए है क्यूटिन लेयर। इसको रोकने के लिए क्या है? क्यूटिन लेयर। उसी तरीके से जो दूसरा प्रोटेक्टिव का काम है वो प्रोटेक्शन का काम है, कोई डेसिकेट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मान लीजिए ये ऊपर की लेयर है, ठीक है, मैंने एक प्लांट को ना इस तरह से, यहाँ जो दिख रहा है आपको प्लांट वो इस तरह से दिख रहा है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी, लेटा हुआ प्लांट है। अब इसको आप सीधा खड़ा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ सीजर से, कैंची से कोई काट रहा है, चाकू से कोई काट रहा है, कुल्हाड़ी से, एक से कोई चीज़ काट रहा है, तो ऊपर की लेयर ज़रूर ख़राब होगी,
बट अंदरूनी लेयर्स ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपका एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है एक स्किन कवरिंग की तरह, ताकि अंदर के सेल्स ख़राब ना हो। इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी कभी प्लांट्स को बाहर से कोई इंसेक्ट काट जाता है, कोई पेस्ट काट जाता है, तो उन सब के इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग काम आती है। आई गेस अब आप लोगों को प्लांट टिश्यूज़ और उनके बाकी पार्ट्स और बाकी हर तरह के टिश्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट करूँगी। टिल देन बाय।